नमस्कार दोस्तों अपने जो कलमकार महानायक हैं उनको याद करने का हमारा अपना एक पुराना सलीका है और उस सलीके से हम लोग याद करते हैं। जैसे कुछ समय पहले अमृता प्रीतम की जो प्रशंसक जो लेखक गण थे या लेखिकाएं थीं, उन्होंने एक संस्था बना दी थी कि अमृता दियाँ दियाँ, अर्थात अमृता की बेटियाँ। तो अमृता की बेटियों के नाम से वो सारी बेटियां अब भी हर साल इकट्ठा होती हैं एक स्थान पर और अमृता को याद करती हैं। और उनमें से जो उस मंटो की दियाँ, मंटो दियाँ दियाँ, मंटो की बेटियां, ये वही लोग हैं जो ज़िंदगी में एक बार या दो बार या कई बार अमृता प्रीतम से रूबरू भी हो चुके हैं। ऐसा ही दूसरा नाम जिसकी बड़ी दिलचस्प दास्तान है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ, वो नाम है मंटो का। मंटो को पुनर्जीवित किया गया, मंटो को ज़िंदा रखा गया और उसको कार्यक्रम का शीर्षक भी है वो मंटो जीवित है, मंटो ज़िंदा है। मंटो ज़िंदा है के नाम से मंटो के कुछ प्रशंसक दीवाने एक नगरी कुरुक्षेत्र में एक 5 स्टार होटल में एकत्र हुए। बाकायदा उस होटल में एक कुर्सी भी रखी गई खाली, और ये एक काल्पनिक रूप से चित्र प्रस्तुत किया गया कि मंटो अपनी कब्र से उठकर उस कुर्सी पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठा है और मंटो से कहा गया, आग्रह किया गया कि आज तो आपका जन्मदिन है, आपने केक भी काटना है, तो आप कुछ बोलिए। तो उसका संक्षिप्त उत्तर था कि मैं ज़िंदगी भर तो बोलता रहा हूँ, आज सिर्फ सुनूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। और पता नहीं उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या थी मंटो की, कि वो खुश हुआ दूसरों की बातें सुनकर या उदास हुआ, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि बड़े उदास मन से जब लोगों की नज़र उस पर टिकी तो थोड़ी देर में ही वो गायब हो गया और जाकर अपनी कब्र में लेट गया। मित्रों, सबसे इसका दिलचस्प जो मोड़ है वो उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान चाहूँगा। अगले दिन मंटो की बेटियां, तीनों बेटियां जो कि इन दिनों भी लाहौर में रहती हैं, उसी लक्ष्मी मेंशन के रोड पर ही एक मकान में, तो उन्होंने अपनी यादें अपने पिता के, अपने बाप के जन्म दिवस पर एक अलग ढंग से, अनूठे ढंग से आपके सामने उन्होंने भी प्रस्तुत की, सबके सामने प्रस्तुत की। नुसरत मंटो, अर्थात मंटो की एक बेटी, तीन में से एक बेटी नुसरत बेटी ने उस दिन एक कुर्ता पहना था जिसकी अपनी दास्तान थी। ये मैंने 11 मई के हवाले से आज ये कुर्ता पहना था, मगर मैंने जब तस्वीर उतारी तो वो सारे अल्फाज वो उल्टे नज़र आ रहे थे। फिर मैंने ये अलग से आपके लिए तस्वीर उतारी है। यहाँ पे हमारी एक दुकान है, उसने नाम ही अपना मंटो रखा हुआ है, तो उसने ये कपड़े छापे थे। दास्तान ये थी कि वो मंटो हुई, मंटो 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 उस पर लिखा हुआ था कुर्ते के ऊपर। और ये कुर्ता वस्तुतः मंटो ने सिलवाया था दर्जी से, और उस दर्जी का नाम भी मंटो टेलर्स ही था, क्योंकि वो दर्जी समझता था, वो मंटो का दीवाना था, तो उसने अपने कारोबार का नाम भी मंटो टेलर्स रख दिया था। आज भी ये दुकान मंटो टेलर्स अब ब्रांड बन चुका होगा, लेकिन लाहौर में आज भी वो मौजूद है दुकान। तो वो जो कुर्ता उसने पहना, तो उसकी दास्तान उसने बताई कि मंटो ने आखिरी दिनों में ये कुर्ता सिलवाया था, लेकिन कुर्ता जब तक सिलकर आए उससे पहले ही उसने आखिरी सांस ले ली, और कुर्ता जो है वो अपनी एक अधूरापन लेकर कायम रहा। और उदास कुर्ता, वही उदास कुर्ता उस बेटी ने, मंटो की बेटी ने उस दिन पहना जन्मदिन के अवसर पर, और उसने बहुत सारी बातें अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों के साथ साझा की। तो मित्रों, ऐसे एक महानायकों को याद करने का ये भी एक तरीका है। और जो प्रशंसक थे मंटो के, एक दिलचस्प मोड़ उसमें यह भी था कि मंटो को दारू पसंद थी, ये तो आप जानते हैं, और उसकी डेथ भी, उसका जो जाना था, अंतिम सांस भी उसने लिवर सिरोसिस से ली थी। और लिवर सिरोसिस के अधिकांश जो रोगी हैं वो दारूबाज होते हैं, उनके इतिहास में कहीं ना कहीं दारू का जिक्र आपको मिल जाएगा, लेकिन सब में नहीं, कुछ एक होते हैं ऐसे। वो जाने वाले तो बहाना चाहिए, तो बहाना कोई और ढूंढ लेते हैं, दारू का नहीं होता, दारू उन्होंने छुआ भी नहीं होता, फिर भी चले जाते हैं लिवर सिरोसिस से ही। लेकिन अक्सर ये होता है कि लिवर सिरोसिस के साथ दारू का, और मंटो के साथ भी दारू का। मंटो को जो दारू पसंद थी, ब्लैक लेबल, तो उसी दारू का बंदोबस्त भी उनके जो प्रशंसकों ने किया था कि वो दारू भी
मंटो की कुर्सी के बिल्कुल सामने एक मेज़ पर सजा कर रख दी गई थी और मंटो से कहा गया था कि आप चाहें तो अपना जन्मदिन इसके साथ एक घूंट लेकर भी मना सकते हैं, लेकिन मंटो ने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, बहुत हो चुका। और ये कहकर वो दारू की बोतल वहीं छोड़कर, जो बाद में मंटो के दीवानों ने जहाँ से दारू लाए थे उसको वापस कर दी दुकानदार को, ख़ुद उन्होंने भी टेस्ट नहीं किया। बहरहाल किस्सा ये है कि वो दारू की बोतल जो है वो वापस दुकान पर पहुंच गई, अपने स्टोर पर पहुंच गई, शॉप पर पहुंच गई और मंटो उदास मन से धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया और जाकर फिर अपनी कब्र में लेट गया। शुक्रिया।